वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे जे एडवांस 2022 के एक बढ़िया क्वेश्चन की, जो कि फिर से रे ऑप्टिक्स से है। राइट, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन इतना टफ है नहीं, बहुत आसान लगा है मुझे। तो मैं तो ऑब्वियसली बात है, डिफिकल्टी के मामले में इसको ईजीएस्ट में रखूंगा जे एडवांस के लेवल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया रोड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री। राइट, और विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट होगा, ये रॉड है 2 सेंटीमीटर की, ये 120 डिग्री का एंगल इधर से बना रही है, तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। राइट, बोला गया द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 बाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ से 40 बाई 3 का डिस्टेंस दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है आपको। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। The height of the image is 30√3 upon 13 centimeter and the angle made by it with respect to the principal axis is alpha radians। ये जो इमेज बन रहा है ना, इमेज पे ऐसा टेढ़ा बन रहा है और उसकी हाइट दे रखी है आपको इतनी, और आपको अल्फा पूछा गया है, अल्फा की वैल्यू ही निकालनी है, बस ऐसा मान लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब करना बहुत आसान है इसको। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप एक चीज को ऑब्जर्व करो। देखो ऑब्जेक्ट को ना मैं ए बी मान लेता हूँ लेटेस्ट से। ठीक है, और इस इमेज को मान लेता हूँ ए डैश बी डैश। अब पहला सवाल आप लोगों का ये होना चाहिए कि सर हमने ये कैसे मान लिया कि ये जो ए वाला ए का इमेज जो है यहीं पे बनेगा, ए डैश ये भी तो हो सकता था, जहाँ पे आपने बी डैश लिखा है वहाँ पे ए डैश भी तो हो सकता था। तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहला रीज़न, क्योंकि ए वाले पॉइंट की जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से वो जीरो है ना। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज का जो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट वुड बी ए डैश, मतलब ए का इमेज है वो। और वैसे ही ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये किसका इमेज है? बी का इमेज है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। तो क्या हमें फोकल लेंथ पता है? बिल्कुल पता है हमें। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। क्या हमें इस ए पॉइंट का डिस्टेंस पता है? इट इज 40/3। तो क्या मैं इमेज का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, बाय लेंस फॉर्मूला। आता है सबको लेंस फॉर्मूला लगाना? चलिए लगाते हैं। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूले में क्या, लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो मैंने बोला 1/v मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस 1/u इज व्हाट? इट इज -40/3 सेंटीमीटर। राइट, इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ 10 आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10, माइनस माइनस प्लस है तो -3/40 हो जाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लो। 4 - 3 1/40। तो v की वैल्यू आ रही है यहाँ से 40 सेंटीमीटर। मतलब आप समझो, इस चीज़ को समझो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपको गिवन है दैट इज 40 सेंटीमीटर। यस और नो? ये बात ध्यान में रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिल गया है, इट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। राइट, तो कोई दुविधा किसी को? बहुत बढ़िया। तो हमें ये इमेज का डिस्टेंस मिल गया। अब बात करते हैं ये बी डैश वाले की। ठीक है, नहीं बात। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, इसको निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले आप ए बी की लेंथ देखो। ए बी की लेंथ उन्होंने बोल रखा है 2 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी। ठीक है, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा मुझे कि ये वाला हाइट और ये वाला लेंथ निकल सकता है क्या? क्योंकि ये वाला एंगल मुझे पता है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी ऐसा है मेरा, ए बी मेरा ऐसा है। ठीक है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे बताइए कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2 sin 60 डिग्री, और ये हो जाएगी 2 cos 60 डिग्री। राइट और रॉन्ग? तो ये जो हाइट हो गई ये हो गई हमारी 2 sin 60 इज वॉट? इट इज 2 × √3/2। 2 से 2 खत्म, ये आया √3। और 2 cos 60 क्या होता है? 2 × 1/2, ये आया 1 सेंटीमीटर। यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये बात समझो आप कि प्रिंसिपल एक्सिस से बी वाला पॉइंट कितना ऊपर है? ये है लगभग √3 सेंटीमीटर ऊपर। राइट, तो ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, और हाइट ऑफ इमेज भी उन्होंने गिवन है ना, हाइट ऑफ इमेज भी दे रखा है। कितना दे रखा है जल्दी बताओ? हाइट ऑफ इमेज इज, इट इज 30√3/13 सेंटीमीटर। राइट, तो मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, मेरे पास हाइट ऑफ इमेज भी है। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ? चलिए, तो अगर मैं बी वाले पॉइंट के लिए देखूँ, और पॉइंट बी है ना, और पॉइंट बी एंड बी डैश,
तो मैंने बोला मैग्नीफिकेशन आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने इसको लिखा -30√3/3, नहीं 13, 30√3/13 ना, मैंने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज मान रहा हूँ मैं, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखूँ, इट इज़ √3 सेंटीमीटर, राइट। तो बताओ √3 से √3 कट गया क्या, इट इज़ -30/√30, -30/13, राइट। ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ रहा है। किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, इट इज़ V/U। तो V/U इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ V, मुझे नहीं पता है लेकिन U तो मुझे पता है। U कितना है जल्दी बताओ, एक बार डायग्राम देखो। क्या मैंने बताया था कि ये 1 सेंटीमीटर है, 40/3 में 1 को जोड़ दूँ क्या, बहुत बढ़िया। तो मैंने U की जगह लगा दिया 40/3 + 1 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन कितनी आई है हमारी, -30/13, माइनस से माइनस खत्म हो गया, राइट रॉन्ग। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से V आएगा मेरा, इट विल बी 30/13 इंटू, ये बन जाएगा कितना 43/3, है ना। इसको मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर आ रहा है 430/13। ये मेरा V आ गया, कोई दिक्कत इसमें, बहुत बढ़िया। किसका V आया ये भी आया हमारा बी वाले पॉइंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस भी मुझे कैलकुलेट करके मिल गया है 413/13, दिस डिस्टेंस, राइट। इट इज व्हाट, इट इज कितना 430/13, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 430/13। तो क्या मुझे बता सकते हो आप कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो क्या बोल रहे हो, 40 में से घटा दूँ क्या इसको, बिल्कुल। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द इमेज, horizontal length of image is equals to what, it is 40 minus 40, sorry 430/13, है ना, ये 40 है, ठीक है। चार ऐसे ही बनता है, 520 माइनस 430/13 कितना आएगा, लगभग आ रहा है मेरे हिसाब से 520 में से 430 गया तो लगभग से 90 आएगा, 90/13, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई हमारी इमेज की, राइट। अब बताओ उसने क्या पूछा था, उसने हमसे अल्फा पूछा था। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो क्या इसमें tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है और बेस हमने निकाल लिया, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 30√3/13 डिवाइडेड बाय 90/13, 13 से 13 खत्म, 33 जा 90, इट इज √3/3, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√3। और tan अल्फा में √3, 1/√3 वैल्यू कब होती है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे, जिसको हम π/6 रेडियंस बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया भाई, उसने बोला था आंसर आएगा π/n रेडियंस, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा था, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। तो मेरे हिसाब से आंसर सबको समझ में आया होगा, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं मेरे पास निकालने के इसको, ठीक है। मैंने जो वी निकाला था इसको निकालने के दो तरीके थे, एक तो मैंने मैग्नीफिकेशन से निकाल लिया, दूसरा एक और तरीका है, क्या मुझे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पता है 10 है, क्या मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पता है कितना है, 40/3 + 1 करके बताया था ना मैंने। अब वी का फॉर्मूला, मतलब आप लेंस फॉर्मूला लगा के तब भी वी निकाल सकते हो, वो भी सेम आएगा। आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं, चलो एक बार करते हैं इससे भी। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसके लिए लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला फॉर बी पॉइंट, राइट। तो 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लगा दूँ, 40/3 + 1 विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 1/10। फोकलन तो 10 दे रखी है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस कितना आएगा ये आएगा 43/3 ना, तो 3/43 कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 430 मान लेते हैं, ये 43 आ गया, माइनस ये 10 30 आ गया, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है 430/13। बताओ यही आई थी क्या पहले भी, 430/13, ध्यान से देखो। उसको करने के दो तरीके थे, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है बहुत, तो इसका हवा बहुत बना रखा है बच्चों ने, बहुत टफ लगता है कुछ लोगों को, लेकिन अच्छे से करोगे तो आसान तरीके से हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ।
रिस्पॉन्स दो, जो भी दिक्कत आ रही है उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं आता रहूँगा ऐसी कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो भाई सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।